अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशरफ़ आलम मुर्शद अरबाब दीन हर के अशरफ दोस्त दारत बा मुसलमा पाक दीन मन गुलाम सैयद अशरफ पीर व मुर्शिद रहनुमा हर मुरादे मीर असानम हर के दस्ते कीरमा ए अशरफ ज़मा ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम खुशा। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये तकरीब खानवादा अशरफिया की एक अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत शहज़ादा मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़िद हो रही है। खानवादा अशरफिया का ये तो इम्तियाज़ है कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी ज़ात में एक अंजुमन इल्म भी, तक़वा भी, रूहानियत भी, परहेजगारी भी, इन तमाम चीज़ों का मरकज़ और मंबा होते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा ही से ये कोशिश की कि उनकी औलाद का रास्ता उनसे मुख्तलिफ ना हो, उनके नक्शे कदम पर हो, और इसी नहज पर उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की। बानी सिलसिला अशरफिया तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, आपने तजर्रुद में ज़िंदगी गुजारी और अपने हकीकी भांजे को अपना फ़र्जंद मानवी करार दिया। हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने निगरानी में उनकी तरबियत फरमाई। इल्म और रूहानियत अपनी ज़ात से और फैज़ से उनकी ज़ात में मुंतकिल कर दिया। हज़रत मखदूम समनानी जब वुज़ू फरमाते थे तो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अशरफी अल जिलानी उनके वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर क़िबला रुख मुँह करके पी लिया करते थे। मट्टी के लोटे होते थे, उसमें पानी वुज़ू के लिए रखा जाता था, तो जब आप वुज़ू फरमा कर हटते थे तो हज़रत नूरुल ऐन खड़े होकर पी लिया करते। और ये अमल उन्होंने 20 साल किया, 1-2 साल नहीं, 20 साल। मखदूम समनानी ने फरमाया फर्जंद नूरुल ऐन ने 20 साल इस फ़कीर के वुज़ू का बचा हुआ पानी पिया है, इंशाअल्लाह इसके आसार इसकी औलाद में क़यामत तक जारी रहे। औलाद नूरुल ऐन के लिए ये हज़रत मखदूम समनानी की दुआ। एक दूसरे मकाम पर फरमाया मैंने जो कुछ तमाम बुजुर्गों से हासिल किया। हज़रत मखदूम समनानी ने पूरी दुनिया की सियाहत फरमाई, मुख्तलिफ मकामात पर तशरीफ़ ले गए, तो तमाम बुजुर्गों से जो जो फैज़ हासिल किया, फरमाया इस फ़कीर ने जो फैज़ हासिल किया वो सब का सब नूरुल ऐन को अता कर दिया, और उस फैज़ का सिलसिला रुका नहीं बल्कि उनकी औलाद में जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। आज हम जिस अजीम हस्ती की याद में यहाँ पर जमा हैं, शहज़ादा मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह
आप हजरत नूरुलैन के बड़े साहबजादे की औलाद में 26वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता और 40वीं पुश्त में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला नसब मिलता। इस तरह आप सहीह नसब सैयद हजरत मुहद्दिस आदम हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने तमाम साहबजादगान की तरबियत, उनकी तालीम अपनी निगरानी में और बड़ी एहतियात के साथ, मोहब्बत के साथ और दीन इस्लाम की तबलीग की इशाअत के जज्बे के तहत आपने फरमाई। हजरत सैयद हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आदम हिंद के बड़े साहबजादे, बड़े साहबजादे सैयद मोहम्मद अशरफ और उनसे छोटे हजरत सैयद हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने अलीगढ़ में तालीम हासिल की और वहां से मास्टर्स किया। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में खानवादा अशरफिया के जो ताल्लुकात, जो मामलात चल रहे थे, आपने उसमें बड़ी मदद की। मसलन आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने मुबारकपुर में जामे अशरफिया की बुनियाद रखी और उसकी आप सरपरस्ती फरमाते थे और मुहद्दिस आदम हिंद भी उसकी सरपरस्ती फरमाते थे। कुछ अनासिर की तरफ से कुछ साजिशें हुई, बहुत से मसाइल खड़े हुए। उस मौके पर हजरत शहजादा मुहद्दिस आदम हिंद अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मुताल्लिम नुमा मुअल्लिम, और उसमें आपने हकीकत हाल को वाजे किया। जो लोग शुकूक व शुबात पैदा कर रहे थे, खानवादा कचौटा के खिलाफ बहुत सी बातें कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे, आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक कुछ बातें कर रहे थे, आपने उस दौर में वो किताब लिखी और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हकीकत हाल को वाज़े कर दिया और उसमें बिल्कुल बता दिया कि असल हकीकत क्या थी, इसका फाउंडर कौन है, आला हजरत अशरफी मियाँ। मुबारकपुर जामे अशरफिया आज भी मौजूद है और अब तक हजारों बल्कि बेशुमार उलमा वहाँ से फारिग होकर पूरे इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और दीन की इशाअत कर रहे हैं। ये सब फैज़ है सिलसिला अशरफिया का और आला हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। आपकी शख्सियत खामोश मुबल्लिग के तहत अगर कहा जाए, अपनी तबलीग को जारी रखा, मखदूम समनानी के मिशन को जारी रखा। आपका लक़ब था मुफक्किर इस्लाम। खानवादा अशरफिया में जो मामलात हुए, इसके अलावा जो मामलात हुए, अहले सुन्नत के मुतालिक जो मामलात, आपके बेहतरीन मशवरों ने उसमें उलमा की, मशाइख की मदद की और आपने हर दौर में, हर मुश्किल वक्त में अपने बेहतरीन मशवरों से खानवादा अशरफिया के अफराद को भी और दीगर उलमा अहले सुन्नत को भी नवाजा और उन पर अमल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप शायर भी थे और आपका कलाम भी छप चुका है। आपके 5 साहबजादे और 1 साहबजादी, साहबजादी जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई और हजरत हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के क्योंकि वाहिद साहबजादी थी, उनके वाहिद दामाद सैयद जफर अशरफ अशरफी अल जिलानी यहाँ मौजूद है। सबसे बड़े साहबजादे सैयद सैयद खालिद अनवर, दूसरे साहबजादे राशिद मक्की, तीसरे साहबजादे सैयद मोहम्मद फ़ाखर, फिर सैयद मोहम्मद फ़ाखिर, सैयद मोहम्मद शाहिद और फिर सैयद मोहम्मद रज़ा। ये 5 साहबजादे हैं और अल्लामा सैयद राशिद मक्की
मुस्तनद आलिम दीन भी हैं, जामे अशरफ कचौची शरीफ में जो कायम है उससे फारिग तहसील भी हैं, और वही आपके जानशीन हैं और तबलीगी दौरे भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ गैर ममालिक में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ भी लोग उनकी तकारीर से फैज़याब हो चुके हैं। गोया ये उनका फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार खूबियों से नवाजा था, लेकिन आप खामोश मुबल्लिग थे। आपकी महफिल में जो भी आता था आपके मलफूजात, आपके फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होता था। अगरचे आपने खुलकर यानी आम जलसों में खिताब नहीं फरमाया, दीगर ममालिक के दौरे नहीं किए, लेकिन वहीं बैठे बैठे कचौची शरीफ में ही अपनी इल्मियत, अपनी रूहानियत से, अपने मुफीद मशवरों से, अपनी तालीमात से, अपने मलफूजात से लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाया। और आपकी रूहानी तालीम आपके मामू आफ्ताब अशरफियत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अशरफी अल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया अशरफिया कचौची शरीफ ने की। उन्हीं के दस्ते मुबारक पर आपने बैत की और हज़रत मुख्तार मियाँ ने ही आपको सिलसिला अशरफिया की खिलाफत अता फरमाई और दीगर सलासिल की खिलाफतें भी अता फरमाई। मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आप जानते हैं कि खुद आलिम दीन थे, इल्म और रूहानियत में अपना सानी नहीं रखते थे, लेकिन अपने किसी साहबजादे को उन्होंने खुद मुरीद नहीं किया और उनको भेजा अल्लामा सैयद मुख्तार अशरफ अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो इनके मामू थे, हजरत हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी के सगे मामू थे। चुनाचे शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी अल जिलानी, गाजी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी और ख़ुद हज़रत हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो थे हज़रत मुख्तार मियाँ के मुरीद थे। उन्होंने न सिर्फ इनको बैत किया बल्कि इनकी रूहानी तरबियत फरमाई और सिलसिला अशरफिया की खिलाफत भी अता फरमाई और दीगर सलासिल की खिलाफतें भी अता फरमाई। आप अरसे दराज से अलील थे, लेकिन अपनी अलालत के बावजूद मुख्तलिफ मामलात को निमटाते रहे और तक़वा और परहेज़गारी, तहारत और पाकीज़गी, ये तमाम चीज़ें अपने औराद, वज़ाइफ, मामूलात, इन तमाम पर सख्ती के साथ कारबंद रहे। अपने बुज़ुर्गों के मिशन को ज़िंदा रखे रहे। इस पीराना साली में भी आपने उस मिशन को जारी रखा, मखदूम समनानी के मिशन को जारी रखा। और लखनऊ में 17 अगस्त मुताबिक 21 शव्वाल 1435 हिजरी में आपने लखनऊ में विसाल फरमाया। 83 साल की उम्र में आपने विसाल फरमाया। आपकी तदफीन कचौची शरीफ में हुई। खानवाद अशरफिया की तमाम बड़ी शख्सियात ने, तमाम अकाबिर और सागिर ने उसमें शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मखदूम समनानी के मिशन को, गौसे जिलानी के मिशन को, दीगर बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के मिशन को ज़िंदा रखा, इस्लाम की तरवीज व इशाअत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आपका एक कारनामा ये भी है कि आपने हज़रत मखदूम समनानी के तर्जुमा कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, ताकि दीगर हजरात जो हैं, जो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हैं, वो भी इस तर्जुमे से फ़ैज़ हासिल कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इतनी तमाम मसरूफियात के बावजूद, और ज़ाहिर है ये वही कर सकता है कि जिसको दोनों ज़बानों पर मुकम्मल उबूर हो। तो ये आपकी इल्मियत का मुँह बोलता सबूत है कि एक इल्मी काम को बेऐन ही उसी तरह दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर दिया। ये मखदूम पाक का करम है, आपकी इल्मियत है, आपकी काबिलियत और सलाहियत है। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकज़ मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और उनके जानशीन हज़रत साहबजादा अल्लामा सैयद मोहम्मद राशिद मक्की दामद बरकातुहुल आलिया की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए, ताकि हज़रत सैयद हसन मुसन्ना अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ तादेर जारी और सारी रहे। हमने आज की मुबारक और मुक़द्दस महफिल
इसीलिए यहाँ पर मुनक़िद की थी कि ये दरगाह आलिया अशरफिया इस वक्त पाकिस्तान में सिलसिला अशरफिया का सबसे बड़ा मरकज़, हम पर ये एक हक भी था, तो इस वजह से हमने उनकी याद में ये महफिल मुनक़िद की। अल्लाह तबारक व तआला उनके फ्यूज़ इल्मी और रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए और जो जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हज़रात का एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम तशरीफ़ लाए, खुसूसन हज़रत के दामाद सैयद ज़फ़र अशरफ साहब अशरफ़ी जिलानी दामत बरकातुहुम लालिया यहाँ तशरीफ़ लाए। इन्होंने अपने घर पर भी महफिल मुनक़्क़िद की और यहाँ पर भी पाकिस्तान में इस मरकज़ में भी महफिल मुनक़्क़िद हो रही है। जहाँ जहाँ भी हज़रत के चाहने वाले मौजूद हैं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में वहाँ ये महाफिल मुनक़्क़िद होंगी। फैज़ का सिलसिला, इसाले सवाब का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।